चलिए शुरू करते हैं। तो यादव जी अब जवाब दीजिए, ये मुगालता 800 सीट वाला, और ये तो सही बात है कि लोग तो इस बात को लेकर पूछ रहे हैं कि भाई ये कॉन्फिडेंस तो ठीक है, चुनाव में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश भी शायद जाता होगा, लेकिन ये 800 सीट की बात करेंगे तो हो सकता है कि अपने ही लोग नाचने लग जाए। इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? अगर कोई उपमा दी गई है एक नौजवान के द्वारा कहे गए वक्तव्य के बाद, और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो करा ही नहीं है, मगर क्यों ना मुझको बुलाया उन डिबेट्स में कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर कराई होती तो आप ये सवाल मुझसे न पूछते। आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। होगा राकेश पांडे जी, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अभी कह रहे थे युवराज शहजादे, संविधान में इन शब्दों का कहीं पे है जिक्र क्या? अगर है तो बादशाह जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है, उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए। मैं नहीं बताऊंगा। जो विदेशों से कर्ज लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया 150 लाख करोड़, गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया और पता नहीं देश के नौजवानों को कि वो पैसा गया कहां। और अजय आलोक जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करिए कि विपक्ष को, आपके प्रधानमंत्री को और आपके नेताओं को कुछ कहने का अवसर न प्रदान करे, और खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। न मैं विषय से विषयांतर होने में 2 मिनट नहीं लगाता, और आप ही के मुद्दे पे मैं आके आपको मारूंगा, इतना याद रखिएगा। जो बोलोगे उसी का जवाब देंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप किस तरीके से विपक्ष को डैमेज करते हो। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। शाबाश। बोला नहीं उस फकीर से, और 1.5 लाख का चश्मा की जगह किसी माता बहन की आंख के चश्मे की रोशनी आ जाती। लेकिन नहीं बोला, 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला। कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। खैर, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, राकेश जी, पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच में, और जो आक्रोश पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, मेरठ हो, आगरा हो, हर जगह पे जिस तरीके से जनता ने, नौजवानों ने इस सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस उन नौजवानों के साथ है। और आप हमें डिस्क्रेडिट करके कुछ नहीं पाओगे, जनता आपको डिस्क्रेडिट करने जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है आप झूठे लोग हो, चोर हो, लोकतंत्र के हत्यारे और डकैत हो। गजब बेइज्जती है। क्योंकि आप पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की, और जवाब क्या दिया? राहुल गांधी ने तो माफी मांग ली, समाजवादियों से कोई गलती हुई होगी तो हम कानून के सामने खड़े हो गए होंगे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री ने पूरे 10 साल जिस तरीके से पैसा इकट्ठा किया पूंजीपतियों से चुनाव लड़ने के लिए, सारी बातों का जवाब पॉलिटिकली अजय आलोक जी देंगे। लेकिन शिद्दत की आपने एक बात कही है, तो शिद्दत इतनी थी कि अमेठी में अखिलेश यादव जी को पहुंचना था, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। नाक जितना रगड़वा सकते थे कांग्रेस को, उतना आप लोगों ने रगड़वा दिया। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अपनी बात हुई तो चलो अब आगरा में आ जाते हैं, और आगरा में एक ये भाषा गलत है। ये भाषा गलत है। क्या भाषा गलत है? ये भाषा गलत है राकेश जी आपकी। क्यों? कोई नाक रगड़ने वाली बात नहीं। 2 राजनीतिक बेहतरीन दमदार दलों में ऐसे ही गठबंधन होता है। वो नाक तो ओम प्रकाश राजभर रगड़ रहा है, नाक तो अनुप्रिया पटेल रगड़ रही हैं, नाक तो आरएलडी रगड़ रही है बीजेपी के सामने, संजय निषाद रगड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी। अच्छा एक चीज बता दीजिए मनोज यादव जी, और राजनीतिक दलों में 2014, 17, 19, 22 इन सब में 80 सीटों पर चुनाव हुआ था ना। नतीजे आपके सामने है। क्यों आप लोगों को लगता है, मैं 20 सेकंड इसके जवाब के लिए आपको दूंगा, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि 80 नहीं 800 भी तो हरा देते? आपके हिसाब से चलिए, एक कहावत मान ले, एक कहने का अंदाज मान ले, इतना कॉन्फिडेंस कहां से? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। राकेश जी बहुत बेहतरीन सवाल किया, इसके लिए आपको मैं किस तोपों की सलामी के साथ जवाब देना। ना किस तोप की सलामी मत दीजिए। हमें लग रहा था जनता सलामी देती है, राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। रुकिए, अरे रुक जाइए। हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत है, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई, और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। बात तो सही है। एक वोट का हिसाब अब के लिए लिया जाएगा। चलिए, चुनाव नहीं फिर अब आपने अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। अब मैं इस पर सवाल पूछूंगा तो अलग दिशा में डिबेट चली जाएगी। अजय आलोक जवाब दीजिए। विश्व गुरु हैं, उसको भी हम दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात,
बदतमीजी और समाजवादी पार्टी दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। ये कहेंगे तुम्हें मारूंगा, तुम्हें आके मारूंगा। अरे तो उत्तर प्रदेश को तो इतने साल मार दिया भाई, अभी और मारने की इच्छा बची है? जनता ने इतने बजा बजा के मारा है 4-4 बार, उसके बाद भी रस्सी है कि बल नहीं गया, जल गई लेकिन बल नहीं गया। जनता से इतनी बार थपेड़े खा के भी आप नहीं सुन रहे हैं और अपना आचरण को आप बदलने में बिल्कुल करीब नहीं बदले, क्योंकि आपका चरित्र ही वैसा है। तो आपसे उम्मीद क्या करनी है? आपका चरित्र ही ऐसा है कि आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। चुप कर बे कुत्ते, है ना? ईवीएम का रोना, कभी बैलेट का रोना, कभी कुछ का रोना। अरे चुनाव में जीत नहीं सकते हो तो रोना बंद करो भाई। अच्छा है ना, 2 लड़के ने जोड़ी बनाई थी 17 में, क्या हुआ था 17 की जोड़ी का? हाथ टूट गया, साइकिल पंचर हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जीत का आईना दिखा दिया ना, चंडीगढ़ मॉडल पे 5 और 1 6 लेके यहाँ से निकल रहे। सुप्रीम कोर्ट क्या, आपको तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि आतंकवादियों को छोड़ते हो, पत्तियों को ऐसा हवा में उड़ाएंगे कि ना कमल रह जाएगा ना उसकी पत्तियां रह जाएंगी। वही चरित्र है आपका, वही चरित्र बदलता नहीं है, चरित्र डीएनए वही है आपका, नहीं बदलेगा। प्लेस ऑफ रेपिस्ट, बीजेपी, गुंडागर्दी, बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा, एक से एक बलात्कारियों का अड्डा है भाजपा। आज वालों कहां फंस गए? गलती से बेहतरीन राजनीतिक दल में दर्जा भी नहीं मिलने जा रहा है। कोई रेपिस्ट नहीं था आपके दल में, हवा मत उड़िए और बलात्कारियों के दल में अखिलेश को बोलिए अपनी सीट बचा लें, बेटियों के साथ मैनपुरी बचा लेंगे भाभी जी के लिए, मैनपुरी भी हारोगे, यही हालत रहा ना, मैनपुरी भी हारोगे। योगी और मोदी दोनों को नाम लेके सुनाऊंगा। अखिलेश यादव जी बोला करो, अगर तमीज नहीं है तो डिबेट में मत आओ। वहां पर अदालत नहीं है क्या? अदालतें भी है, किस तरह बात की जाती है? करिए मानहानि करिए तो सही। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बेतुकी आप कर रहे हैं, बदतमीज आप हैं। अरे बिहारियों का क्यों? तमीज 1 पैसे की नहीं है, समझे ना? 2 टके के आदमी हैं, पढ़े लिखे फालतू वकील जानते हैं, फालतू वकील जिला अदालत में मुकदमा करने लायक नहीं है। धन्यवाद, अपना 2 टका अपने पास रखना। प्लीज मैं आ रहा हूं, आप दोनों लोग आप दोनों नहीं, एक मिनट क्या बात कर राकेश जी, ढंग के प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए जो नाचने पे डिबेट कर सके। मैं आप दोनों लोगों को शांत करता हूं और आप दोनों लोगों से गुजारिश है मेरी, अजय आलोक और मनोज, आप दोनों लोग सामाजिक प्रवक्ता है, बड़े नेता है, आप लोग कम से कम संयम रखिए। ये 2 टके वाली बात ये बिहार मनोज यादव की नहीं शोभा देती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं शोभा देती, आप अपनी पार्टी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्लीज का अपमान करने की कोशिश नहीं, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। मनोज यादव जी कोई किसी का अपमान नहीं करेगा, आप भी बिहारियों का अपमान नहीं करेंगे बिहारी कहकर। इनको इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। लुंगी से चूड़ीदार पैजामा तक खोला जाएगा, इतना याद रखिएगा। खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।